अयाज लतीफ वलेजो साहब। अयाज साहब बहुत शुक्रिया जीओ न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। क्या वजह है कि सिंध में आए रोज सियासी रहनुमाओं की जानिब से ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे सूरत हाल संभलने के बजाय मजीद खराब होती चली जा रही है? डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के रात के बयान पर आप क्या कहेंगे? मंसूर साहब, बैनुल अक़वामी ताकतें जो पाकिस्तान को इस वक्त एक क्राइसिस में उलझाना चाह रही हैं, वो समझती हैं कि पाकिस्तान का जो फोकल पॉइंट है वो कराची है, इसलिए वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंटिन्यूसली खराब होनी चाहिए। पहली बात तो जुल्फिकार मिर्जा साहब या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जब बातें की जाए मीडिया के सामने तो एहतियात से करनी चाहिए। दूसरी बात कि एमक्यूएम के दोस्तों को भी समझना चाहिए कि माजी में एएनपी के साथ, पीपुल्स पार्टी के साथ, सुन्नी तहरीक के साथ, तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन सबके साथ तजादात इस हद तक नहीं बढ़ने चाहिए कि उसकी वजह से लोगों को रस्तों पे आना पड़े, गाड़ियां जलें, लोगों की जान को नुकसान हो। ये जो कमिश्नरी निजाम बहाल हुआ है या हैदराबाद जिला रेस्टोर हुआ है या कराची को 5 अजला में तकसीम किया गया है, ये सिंध के 5.5 करोड़ लोगों का देरीना मुतालबा है। सिंध के लोग इस वक्त सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग हैं। उर्दू बोलने वाले हों, सिंधी बोलने वाले हों, पश्तो बोलने वाले हों, उन लोगों की जो इकोनॉमिक सर्वाइवल है, आप ये देखें एक माँ का बच्चा सुबह कराची के रस्तों पे ठेला लेकर या बिरयानी का ठेला या कोई काम करने के लिए प्लम्बर निकलता है तो माँ के पास वापसी में 200 रुपए दरकार होते हैं जिससे घर का खर्चा चलता है। जब इस किस्म की हड़तालें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है तो उससे सूरत हाल खराब होती है। और दूसरी बात कि पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान या एएनपी और एमक्यूएम के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन या तजाद हो, उसको मुहाजिर पश्तो और सिंधी और उर्दू बोलने वाले की तजाद का रुख और डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट होते हैं। न पीपुल्स पार्टी तमाम सिंधियों को रिप्रेजेंट करती है, न एमक्यूएम तमाम उर्दू बोलने वालों को रिप्रेजेंट करती है, और न एएनपी तमाम पश्तो बोलने वालों को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए इन दोनों पार्टीज के दरमियान या तीनों पार्टीज के दरमियान तजादात को लिसानी रंग दे के किसी मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाया गया तो उसके नतायज वही निकलेंगे जो कुछ मगरबी ताकतें और इंटरनेशनल फोर्सेस चाहते हैं। सदर अवामी तहरीक अयाज लतीफ वलेजो साहब, बहुत शुक्रिया जीओ न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।